जो बात आदरणीय जोशी सर ने कही है उसके लिए सभी कक्षाओं में, बोर्ड की कक्षाओं में हम लोगों ने आपको एक रिहर्सल टेस्ट कराया था कापी में लिखने का। जिस दिन जो विद्यार्थी थे उनको हमने दिया था कि कैसे इसको भरना है, और हमने उस रिहर्सल में भी देखा कि आप लोगों ने कुछ गलतियां कर दी थी। सब लोग अभी बात करने में व्यस्त है, लेकिन जिस दिन कापी में गलत हो गया उस दिन फिर रिजल्ट रुक जाएगा, और जब रिजल्ट रुक जाएगा तब हमारी बात याद आएगी, क्यों अपन ने जोशी जी ने बोला था, अपन ने सुना ही तो था ही नहीं। तो दूसरा उंगली करेगा तो नहीं सुनने देता मेरे को बेवकूफ, मैं तो सुन रहा था ध्यान से। कापी बताइए कि खड़ी की बजाय आड़ी कापी आएगी। पूरी कापी में आपको वो एमआर सीट का प्रथम पृष्ठ रहेगा, उससे पूरी एंट्री करना है। उसका एक भाग काउंटर भाग भी रहेगा जिसमें भी एंट्री करना है। पहली बार ऐसा होगा जहाँ विषय भी लिखना है, कोड भी लिखना है, गोले बनाना है, नाम भी लिखना है, और इवन आखिरी में वो जो पूर्ति आपने करी है वो सही करी या गलत करी उसकी जिम्मेदार आप हो। इसलिए पूरे, मुझे याद आता कभी भी परीक्षा में विद्यार्थी से उसके हस्ताक्षर नहीं करा जाते, पर इस बार पहली बार मंडल ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो नीचे साइन करेगा कि ऊपर जो भी पूर्ति दी गई है उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। ना उसके लिए स्कूल जिम्मेदार है, ना परीक्षा केंद्र जिम्मेदार है, ना माध्यमिक शिक्षा मंडल जिम्मेदार है। तो आप भविष्य में कोर्ट में भी जा सकते हो क्योंकि आपने सिग्नेचर नीचे कर रखे। समझ में आ रही बात? अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो कक्षा अध्यापक से संपर्क करें। कल आ जाए, परसों आ जाए, कल आ जाए, देख ले कि मुझे कैसे भरना है, पूरी जानकारी भर दें, कोड देख ले, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आज भी, कल भी और परसों भी। LIC का डायलॉग है क्या, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो हमारी गारंटी है, आपके लिए गारंटी है। आप जब कहेंगे, जिसे कहेंगे, आपकी मदद के लिए शिक्षक तैयार रहेंगे। कोई विद्यार्थी उठ के बता दे यहाँ बैठा उनमें से कि आपने किसी शिक्षक को उसकी मदद के लिए बुलाया हो और वो उसने उसकी मदद नहीं की हो। कोई है? मुझे जो याद है, एक्सपर्ट विद्यार्थी परीक्षा के दिन रात को 10-11 बजे ही फोन आया। पहले तो कहा सॉरी सर, रात को 11 बजे टेलीफोन लगाया, पर ये क्वेश्चन मुझे डाउट सा लग रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? ये भी कहा उसने। कितने अदब से बात करी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ पूछो, क्योंकि कल सुबह पेपर है। तो उन्होंने सारी बात, अपने प्रश्न को रखा, मैंने दोनों रखे। उसके मन में जो डाउट थे वो दोनों पूछे कि डाउट किस बात को लेकर है, तो उन डाउट को हल किया। ऐसे दूसरे शिक्षक के साथ भी होता है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जिस दिन पेपर होता है उस दिन बड़ा ज़्यादा भय सा लगता है, भाई ये प्रश्न, इसका उत्तर ये भी है, ये भी है, ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा। ऐसा प्रश्न अच्छे विद्यार्थी कर लेते हैं। जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो भी फोन लगाते हैं कि सर मैं पास तो हो जाऊंगा। तो हम उससे कहते हैं पास होना बहुत सरल है। अभी फिर कह रहा हूं, आपने त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक के, प्रैक्टिस टेस्ट के यदि प्रश्न पत्र पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो। क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, आर वाले क्वेश्चन रट लीजिए, याद कर लीजिए, उनको अच्छे से लिख लीजिए। आप 60% नंबर कम से कम लाएंगे, पास की तो बोल ही रहा हूँ। यदि आपने वो दोनों प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर लिए, लिख लिए, याद कर लिए, तो 60% नंबर आएंगे उस विषय में। लेकिन नहीं पढ़ा, नहीं याद किया, और दोनों के बाद भी एक और काम करना पड़ेगा, कापी में लिखना पड़ेगा। अगर आप कापी में लिखेंगे तो निश्चित रूप से नंबर मिलेंगे, 60 नंबर की गारंटी है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। वही IMP क्वेश्चन है, वही सरल है, वही प्रश्न पत्र आ रहा है, आप मान के चलिए। आप अपने आप में विश्वास पैदा करिए, आत्मबल पैदा कर दीजिए, जिससे आप जो है उस पेपर को हल कर सकें। और बहुत अच्छी बात कही कि हम उस क्रम में हल करें जो सबसे पहले अच्छा आता है, हमको आता है। हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस टेस्ट में आपको देखा है, जो कि हम लोग बार बार चेतावनी देते बताते हैं कि हमने अभी भी, मैंने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समय देखा कि 4 नंबर का क्वेश्चन किया है, 4 पॉइंट लिखे और कहा कि सर ठीक है। तो हमने कहा भैया आपने 4 पॉइंट लिख दिए, लेकिन प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा भी तय की गई है। वो शब्द सीमा 150 दी गई है, आपने 6 लाइन में पूरा क्वेश्चन कर दीजिए। अब 6 नंबर के आंसर पर 4 नंबर कोई भी नहीं देगा। अगर आपको उसमें 6 लाइन पर 4 नंबर कैसे मिलेंगे? शब्द सीमा 150 लिखी ना, 150 शब्द हो जाते क्या? एवरेज ये मान के चलते एक लाइन में 10 शब्द होते तो 60 ही हुए, 2 नंबर भी नहीं आ रहे।
आप उस प्रश्न की शब्द सीमा जो आपके लिए होती ना, लगता है हमको ये क्यों चीज दी हुई, हम क्यों पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक में सही विकल्प है, इनमें से पहले प्रश्न पर इसको हल करने का प्रयास करें, स्पष्ट करें। दूसरे पन्ने पर ले जा रहे हैं क्वेश्चन तो इतनी जगह रखें, अच्छा मार्जिन रखें। आप लोगों को पहले पूरक कॉपी मिलती थी लिखने के लिए, इस बार काफ़ी बड़ी कर दी गई है, इसलिए पूरक कॉपी की कोई संभावना नहीं है। आप व्यवस्थित लिखें, अच्छा लिखें। 32 पेज बहुत होते हैं, क्योंकि आर्ट्स जैसे समूह में भी जहाँ पूरा पेपर होता है 23 प्रश्न होते हैं, जैसे 5 काटते तो 28 प्रश्न हल करना पड़ते हैं। शब्द सीमा के अनुरूप हल करेंगे तो निश्चित रूप से सही और सटीक उत्तर आप लिख पाएंगे। दूसरी बात, मूल्यांकन का भी हमारा अनुभव है। कई बार हम कॉपियों को चेक करते हैं तो पाते हैं कि पहले विद्यार्थी ने सही आंसर लिखा था, फिर काट के गलत लिखा। क्यों मोदी मैडम, सही कह रहा हूं मैं? फिर हमें उस समय हमें ही गुस्सा आने लग जाता कि यार कैसा मूर्ख व्यक्ति, पहले सही लिखा फिर काट के गलत क्यों लिखा। क्योंकि आपको अपने पे विश्वास कम है, पड़ोसी जो है ना उस पर ज्यादा विश्वास रहता है, फिर वो कह देता बता देता है तो आपको ऐसा लगता है उसने जो किया वो सही है। आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर उसके अनुसार उत्तर लिखना है। बार बार हम कहते हैं कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में खाली नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप छोड़ के आए वो गलत भी हो सकता है। 1 साल का अनुभव है अंग्रेजी का, 7 क्वेश्चन करना थे, 14 नंबर के 2-2 गए। बोर्ड लिखना भूल गया था, क्यों जोशी जी, सही बात है ना। तो बोर्ड ने फिर ये कहा कि जो लिखे उसी के पूरे नंबर दो। अगर आपने एक क्वेश्चन हल कर दिया तो 7 नंबर पूरे मिल गए। बताइए आप, अब आप सोच लेते कि अपनी अकल लगाते तो बोर्ड ने कुछ लिखा, प्रश्न पत्र में कुछ लिखा, आई नहीं, मैं तो 2 ही करके आ गया, ये मैंने नहीं करे, ये सब कर दी। तो कभी भी अपनी अतिरिक्त बुद्धि का उपयोग वहां नहीं करना। शांति से प्रश्न पत्र को पढ़ना है, समझना है और हल करना है, और अपने आप पर ही विश्वास रखना है। ठीक है जोशी जी, देखो